ये थर्ड ईयर के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आज अध्ययन करने जा रहे हैं शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध के अंत के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी रहे और उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं शीत युद्ध के अंत के बारे में, तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको शीत युद्ध के कारणों के बारे में डिस्कस किया था कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है और शीत युद्ध के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो शीत युद्ध से अभिप्राय था द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो कटु तनाव का दौर चला, जिसमें दोनों देशों के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, एक दूसरे के बारे में दुष्प्रचार किया गया और युद्ध न होते हुए भी युद्ध सा वातावरण बना दिया गया, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इस हद तक प्रभावित किया कि पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ था साम्यवादी गुट, और जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा गुट था अमेरिका, या हम कहें कि पूंजीवादी विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। इस शीत युद्ध ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, विश्व की नीतियों को प्रभावित किया। लेकिन हम देखते हैं कि 1985 में अमेरिका और सोवियत संघ तथा कुछ अन्य राष्ट्रों ने शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए, क्योंकि शीत युद्ध ने दोनों देशों की न केवल राजनीति को प्रभावित किया था, बल्कि उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। और सोवियत संघ की जो जनता है, या सोवियत संघ इतना कमज़ोर देश हो चुका था, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, और वो आर्थिक रूप से इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि एक समय ऐसा आया कि अब सोवियत संघ को लगा कि वो शीत युद्ध को अधिक लंबे समय तक नहीं इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। 1985 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों के द्वारा यह प्रयास किया जाने लगा कि जो दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव है, उस तनाव को कम किया जा सके। अब विश्व में आतंक का संतुलन समाप्त होने लगा और धीरे धीरे स्थायी शांति की नींव पड़ने लगी। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि शीत युद्ध के अंत की शुरुआत 1985 में हो गई थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1991 के अंत में शीत युद्ध अपनी समाप्ति की ओर पहुंच चुका था। अर्थात 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि शीत युद्ध के अंत के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो जो सबसे पहला कारण उत्तरदायी है, वो है सोवियत संघ का विघटन। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने वाले तथा 1945 से 1991 तक विश्व संबंधों में एक महाशक्ति के रूप में जाने वाले देश सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। यह एक ऐसा समाचार था जिससे संपूर्ण विश्व स्तब्ध रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो देश 1945 के पश्चात एक महाशक्ति के रूप में अपना विश्व में आधिपत्य स्थापित किए हुए है, उस सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाएगा, या हम कहें कि सोवियत संघ का ही अंत हो गया। अब यह जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध किसके मध्य था? शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य था। और जब सोवियत संघ का ही अंत हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया।
और सोवियत संघ के अंत के पीछे जो प्रमुख कारण उत्तरदायी था वो था उस समय जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, उनकी आर्थिक नीतियां, और दूसरी तरफ साम्यवाद की जो कठोर नीतियां जिसके कारण सोवियत संघ की जनता में हताशा बढ़ती जा रही थी। मुक्त बाजार व्यवस्था, लोकतंत्र का आकर्षण, ऐसे कई कारण थे जो सोवियत संघ के विघटन के पीछे उत्तरदायी थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। देखिए, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके पीछे प्रमुख कारण यह था कि जो सोवियत संघ है वो आर्थिक रूप से एक कमजोर देश बन चुका था, क्योंकि 1945 के पश्चात सोवियत संघ के द्वारा स्वयं को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उसके द्वारा अपना अधिकतर पैसा, अपनी शक्ति, शस्त्र निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च की जा रही थी। उसने अपने देश में ऐसे कारखानों या उत्पादन इकाइयों की स्थापना और विकास पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके और उसकी स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। जिसका परिणाम यह हुआ कि जो रोजगार की समस्या है वो एक भयंकर समस्या के रूप में नजर आने लगी। आर्थिक रूप से जो सोवियत संघ है, जो बाहर से स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किए हुए था, लेकिन आंतरिक रूप से वह एक कमजोर राष्ट्र बन चुका था। उसकी पश्चिमी शक्तियों के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसको दिवालिया बना दिया था। उसकी राष्ट्रीय आय लगातार घटती रही और इन समस्त कारणों के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो दिवालियापन है वो भी शीत युद्ध के अंत में उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो है साम्यवादी विचारधारा का अंत। देखिए, जब सोवियत संघ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ का यह प्रयास था कि साम्यवादी विचारधारा का और अधिक प्रसार हो। उसने पूर्वी यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा को फैलाने या उसका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन सोवियत संघ के अंत के साथ ही साम्यवादी विचारधारा का भी अंत हो गया, क्योंकि साम्यवाद की हठधर्मिता ने जनता को लोकतंत्रीय विचारधारा की ओर जाने पर विवश कर दिया। जनता साम्यवादी अत्याचारों से मुक्ति पाने को तैयार थी और जनता को 1991 में एक ऐसा अवसर मिल गया जिससे उन्होंने न केवल सोवियत संघ के अंत में अपना योगदान दिया, साथ ही सोवियत संघ के अंत के साथ ही साम्यवादी विचारधारा का भी अंत हो गया। और ये जो शीत युद्ध साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के बीच था, और जैसे ही साम्यवादी विचारधारा का अंत हुआ, साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। नेक्स्ट आता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। देखिए, 1990 में पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार किया था, क्योंकि जो साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। आर्थिक विकास का ये जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो अप्रासंगिक प्रतीत होने लगा था। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था ने जनता की क्रय शक्ति में कमी कर दी थी। लेकिन जैसे ही वहां के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने उदारवादी कार्यक्रम का प्रारंभ किया उस और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के अंत में गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियों,
सोवियत संघ के आर्थिक दिवालियापन और लोगों का लोकतंत्र के प्रति बढ़ता रुझान इसके पीछे प्रमुख कारण थे, जिस कारण से विश्व को न केवल शीत युद्ध से मुक्ति मिली, बल्कि साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एकमात्र महाशक्ति के रूप में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध के अंत से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इससे विश्व शक्ति जो शांति है उसका आधार मजबूत हुआ, क्योंकि दोनों देशों में लंबे समय से चले आ रहे तनाव का अंत हो गया। इसने विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित किया। विश्व में अब सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों का विकास होने लगा और सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। सोवियत संघ का स्थान अब रूस ने ले लिया था। निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई। ठीक है, लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई और विश्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बन गया। धन्यवाद।